और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में आतंकी हमले में घायल हुए शख्स की मौत हुई है। श्रीनगर में आतंकी हमले में जो घायल हुए थे उसकी मौत हुई है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से यह खबर सामने आ रही है, जिसमें दूसरा व्यक्ति जो घायल हुआ था, क्रिटिकली वुंडेड था, यानी गंभीर रूप से उसे घाव लगे थे। ऐसे में इस घायल व्यक्ति की मौत हुई है। यह आतंकी हमला जो है वो शहीदगंज श्रीनगर के इलाके में हुआ था और इस शख्स की मौत हुई है। आतंकी हमले में घायल हुए शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है। श्रीनगर के अंदर आतंकी हमला जो हुआ था उसमें यह शहीदगंज का इलाका था जहां पर आतंकी हमला हुआ था कल, और उसके हमले के अंदर घायल हुए दूसरे व्यक्ति की भी मौत हुई है। तो इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंक की आग को सुलगाने की जो तमाम कोशिशें चलती रहती हैं, उसी कड़ी में श्रीनगर के शहीदगंज इलाके के अंदर हमला हुआ था और श्रीनगर के इसी आतंकी हमले के अंदर 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। दूसरा शख्स जो घायल हुआ था कल, उसकी भी आज मौत हो गई है। गंभीर घाव और गंभीर चोट के कारण इस शख्स की मौत हुई है। इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हुई है। श्रीनगर के शहीदगंज इलाके का यह पूरा मामला है जहां पर कल आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले के अंदर कल एक शख्स की मौत हुई थी और आज दूसरे व्यक्ति की मौत हुई है। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले के अंदर घायल व्यक्ति की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का यह पूरा मामला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर कल जिस तरीके से शहीदगंज इलाके के अंदर आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले के अंदर घायल हुए दूसरे शख्स की मौत हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, जरा जानकारी बताइएगा, इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हुई, क्या कुछ इसका नाम और पहचान था और किस तरीके से इस घटना के बाद अब सुरक्षा बलों ने वहां पर इंतजाम किए हैं शहीदगंज के इलाके में? इस आतंकी घटना के बाद किस तरीके से एहतियात बरता जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कल शाम को जो ये हमला हुआ था, नॉन लोकल्स पे टारगेट किया गया था जो पंजाब के रहने वाले थे। उनमें एक व्यक्ति की मौत, अमृतपाल सिंह जिसकी पहचान की गई थी, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था रोहित, जिसकी पहचान की गई थी। उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी भी मृत्यु हो गई है क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसके बाद कई घंटों तक इस पूरे इलाके में जो है तलाशी अभियान चलाया गया है। जॉइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जो है इस पूरे इलाके में चलता रहा, लेकिन ऐसा लगा कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए हमलावर जो है घटनास्थल से फरार हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं श्रीनगर के, वहां आसपास नाके कल रात से ही लगाए गए हैं। चेकिंग को बढ़ा दिया गया है क्योंकि इस वर्ष की ये पहली ऐसी टारगेट किलिंग है जो देखने को मिली है जहां गैर स्थानीय जो लोग थे उनको निशाना बनाया गया। और अमृत और रोहित के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो इस शाला मोहल्ला में किराए पे रहते थे और कारपेंटर का काम करते थे, अमृतसर के रहने वाले थे। उनको ताबड़तोड़ गोलियां उस वक्त चलाई गई जब वो मोटरसाइकिल पे सवार शाला कडल इलाके से गुजर रहे थे और हमलावर भी मोटरसाइकिल पे सवार थे। उसके बाद इस पूरे इलाके में कई घंटों तक तलाशी अभियान चलता रहा, लेकिन हमलावर फरार हुए। लेकिन उसके बावजूद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी और सीआरपीएफ के आला अधिकारी। बिल्कुल खालिद, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप। ये टारगेटेड किलिंग का इस साल का पहला मामला कहा जा सकता है जिसके अंदर 2 मासूम नागरिकों की मौत हुई है। पंजाब के रहने वाले थे ये दोनों नागरिक और कल एक शख्स की मौत हुई थी, आज दूसरे शख्स की भी मौत हो गई है। अगर बात की जाए खालिद इन टारगेटेड किलिंग्स की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस मामले के अंदर नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ नए उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, टारगेट किलिंग निस्संदेह ही एक बहुत चिंता और चुनौती का विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। जिस तरह से हमने 2023 में देखा, उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर में कई स्थानीय और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया था और उसके बाद एक रणनीति जो है अपनाई गई थी कि जहां जहां गैर स्थानीय लोग ज्यादा रहते हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और जो पुलिस कर्मी थे उनको भी निशाना बनाया गया था। उनको भी कहा गया था कि वो एहतियात बरते। लेकिन जो ये घटनाएं हैं वो पुलिस के मुताबिक हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं जो पुलिस की सूची पे नहीं होते हैं, जो दिन भर अपना काम करते हैं और शाम को ये अंजाम देते हैं। तो उन तक पहुंचना कहीं ना कहीं जो है काफी दिक्कत भरा कार्य रहता है। हालांकि कई केसेस जो है
वो क्रैक किए गए हैं। दक्षिणी कश्मीर में हमने देखा जितनी भी किलिंग्स हुई थी, टारगेट किलिंग, उन सब हमलावरों को पकड़ा गया है या तो एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और दूसरी ये बात है कि ये जो किलिंग्स हो रही है ये छोटे हथियार से होती है, जिसमें आमतौर पर पिस्टल यूज किए जाते हैं और पिस्टल को कैरी करना बहुत आसान रहता है। तो एक नई रणनीति है जरूर मिलिटेंट्स की, लेकिन उसको भी जो है कहीं ना कहीं काउंटर सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। बिल्कुल खालिद, जाहिर तौर पर आतंकियों की कोशिश है कि सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बचते हुए कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से टारगेटेड किलिंग सुरक्षा बलों के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। जिस तरीके से श्रीनगर में बुधवार को आतंकियों ने निशाना बनाया 2 मासूम नागरिकों को, और देखिए बुधवार की शाम आतंकियों ने 2 सिख युवकों को गोली मारी, जिसमें एक शख्स की कल मौत हुई और दूसरे शख्स यानी रोहित की आज मौत हो गई। इलाज के दौरान रोहित की मृत्यु हुई। अमृतसर के अमृतपाल और रोहित की मौत का यह पूरा मामला है और किस तरीके से टारगेटेड किलिंग का यह पूरा मामला समझ में आ रहा है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान को तेज कर दिया है इस इलाके के अंदर, और आतंकी बचकर निकलने न पाए इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। कश्मीर में एक और टारगेटेड किलिंग का यह पूरा मामला है, जिसमें इस साल की यह पहली टारगेटेड किलिंग की घटना कही जा रही है, जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हुई है। पंजाब के रहने वाले अमृत और साथ ही रोहित की मौत हुई है। इस घटना के अंदर शहीदगंज इलाके के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया। श्रीनगर का ये शहीदगंज इलाका है जहां कल शाम आतंकियों ने इन 2 मासूम नागरिकों को निशाना बनाया था। जी न्यूज़।